श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला के अंतर्गत आज हम श्री दौलत राम जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री दौलत राम जी महाराज आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य थे। श्री महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज का ही एक सेवक था, दिल्ली में ही, दिल्ली का ही रहने वाला, जिनका नाम था श्री राजा राम। राजा राम जी दिल्ली में ही रहते थे। उनका जन्म ढूसर कुल में ही हुआ था और दिल्ली के अंतर्गत परीक्षितपुरा में ही उनका निवास था। श्री राजा राम जी एक संपन्न गृहस्थ थे। बड़ा अच्छा दुमंजिला मकान था और वे महाराज श्री चरणदास जी को भगवत स्वरूप ही मानते थे और उनके स्थल पर भी आते रहते थे सत्संग श्रवण करने के लिए। प्रायः वे पास ही रहते थे गुरु महाराज के स्थल के, इसलिए सेवा देते ही रहते थे। तो इन्हीं राजा राम जी के पुत्र का नाम था दौलत राम। दूसरे राजा राम ही दौलतवा का पूत, तिसने सो गिरते लिया बिगड़ी महंदी सूत। श्री रामरूप जी महाराज ने श्री गुरु भक्ति प्रकाश में यह पंक्ति लिखी है। दूसरे राजा राम ही दौलतवा का पूत। दौलत राम जी राजा राम जी ढूसर के पुत्र हैं और इस समय उनकी उम्र थी 8 वर्ष की। एक दिन वह रात्रि में सोने के लिए 2 मंजिले मकान की छत पर चला गया। दौलत राम राजा राम जी का पुत्र सोने के लिए छत पर चला गया और सोते समय वह थोड़ा पीछे खिसक करके मकान की छत से गिरने लगा। अनायास छत से जब गिरने लगा और लुढ़कने पर वह जोर से आवाज करता हुआ नीचे आ रहा था। बालक की आवाज सुनकर के घर वाले घबरा गए। वो बालक नीचे गिरने ही वाला था कि वहाँ सहसा श्री आचार्य महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज प्रकट हो गए और तत्काल उन्होंने उस बालक को नीचे गिरने से पहले ही अपने हाथों में थाम लिया। गोदी से उतार करके पृथ्वी पर खड़ा कर दिया, मानो पहले से यहीं खड़ा था, धरती पर ही। तो समर्थ सद्गुरु वहां प्रकट होकर के इस बालक को बचा लिए। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। समस्त विघ्नों का नाश होता है भक्त भक्ति भगवंत गुरु इनके पद वंदन किए। श्री भक्तमाल जी का प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया गया है, तो इस दोहे में बड़ी गंभीर बात है, रहस्यपूर्ण। चारों को भक्त भक्ति भगवंत गुरु तत्वतः अभिन्न बता करके श्री नाभा जी ने, और बताया ही नहीं है, भक्तमाल जी के अनेक चरित्रों से यह बात, संतों के चरित्रों से यह बात सिद्ध है कि इन चारों में से जिस किसी ने यथा समय इसका आश्रय लिया एक भी तत्व का, तो उसका काम हुआ है। तो आचार्य महाप्रभु ने स्वयं प्रकट होकर के छत से गिरते हुए बालक को अपने हाथों में थाम लिया।
नीचे पृथ्वी पर खड़ा किया। जिन पर ऐसे कृपालु सद्गुरु का हाथ हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। बालक दौलत राम के घर वाले इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि श्री महाराज इस बच्चे को तो पास में लिए खड़े हैं और महाराज की जय जयकार करने लगे। श्री महाराज चरणदास जी के वे सब लोग चरणों में गिर गए और उन्होंने अपने पुत्र को उनकी सेवा में वहीं समर्पित कर दिया कि महाराज आपने इस बच्चे को थाम लिया है, अब ये बच्चा आपका ही है। श्री महाराज ने दौलत राम को अपना शिष्य बना लिया और वैष्णव परंपरानुसार दीक्षा प्रदान की। आचार्य महाप्रभु कहते हैं, राम ही दौलत है, इसी की पूंजी तुम्हें कमानी है, इकट्ठी करनी है, जमा करनी है, यही जीव के काम आती है। इसलिए उसको दौलत राम नाम ही प्रदान किया। वे अच्छे नामी संत हुए। दिल्ली में रह कर के उन्होंने फिर भजन किया और श्री महाप्रभु जी की, गुरु महाराज की नित्य सेवा में उनके स्थान में ही रहते थे। श्री महाराज के धाम गमन से पूर्व तक वे उनके श्री चरणों में ही रह कर के उनकी सेवा में भजन करते रहे। बाद में जब आचार्य महाप्रभु धाम गमन किए तो उसके बाद कुछ समय तक जयपुर भी आकर के रहे और जयपुर में भी वे बहुत थोड़े समय में प्रसिद्ध हो गए। ठाकुर जी अपने भक्त को यदा कदा प्रकट कर देते हैं कि उनसे जीवों को लाभ हो। जयपुर में भी उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई और राज दरबार की ओर से उनको पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ। तो श्री दौलत राम जी महाराज, जिनको जब ये 8 वर्ष की उम्र में घटना हुई, छत से गिरते हुए को आचार्य महाप्रभु जी ने प्रकट होकर के बचा लिया और उस समय इनके घर वालों ने गुरु महाराज को समर्पित किया, तो निसंकोच बेझिझक उस समय श्री महाराज के साथ हो गए, उनके स्थल पर आ गए और तब से जब तक महाराज धराधाम पर प्रकट रहे उनकी सेवा में रहे। तो श्री दौलत राम जी की गुरु सेवा और साथ में भगवत भक्ति दोनों की ही सारा संत समाज, भक्त समाज सदा सराहना करता है। जय जय श्री सुखदेव।